हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। हाँ दोस्तों, ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था साल 2004 में। उस वक्त ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। फिर साल 2009 के बाद से ये स्कीम सभी के लिए उपलब्ध कर दिया गया। प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन यानी कुल मिलाकर इंडिया का हर कोई सिटीजन इसके अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं और एक अच्छे रिटायरमेंट प्लान की फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है क्यों हमें रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए? अगर आप अभी एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान नहीं करेंगे, शायद उस वक्त भी आपको काम करना पड़े अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये स्कीम निकाली है जहाँ पे भारत का हर कोई नागरिक इस एनपीएस स्कीम के अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट पे किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते इस स्कीम से अंदर। तो चलिए दोस्तों, इस एनपीएस के बारे में पॉइंट वाइज डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फाइनेंस फैक्टर विथ अरविंद। नेशनल पेंशन सिस्टम इज ए पेंशन कम इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान है और उसके साथ साथ ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। यानी इस स्कीम के अंदर दो स्कीम है। ये जो एनपीएस स्कीम है ये दो तरह का स्कीम है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हुए, आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा। एनपीएस रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आप सबको पता है, बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। सिमिलरली ये एनपीएस स्कीम को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। तो ये बात कर लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन पैसा निवेश कर सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर 18 साल से लेकर के 60 साल तक कोई भी भारत का नागरिक ही इस स्कीम के अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं। फिर ये बात आता है इस एनपीएस स्कीम के अंदर कम से कम कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। देखिए, कम से कम जो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो डिपेंड करेगा आप कौन से अकाउंट खुलवा रहे हो। हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है। इस एनपीएस स्कीम के अंदर दो अकाउंट खुलवाने होंगे, एक टीयर 1 अकाउंट और दूसरा टीयर 2 अकाउंट। तो यहीं पे सारा का सारा खेल है। तो ये हम देखेंगे अभी ये टीयर 1 अकाउंट क्या है और टीयर 2 अकाउंट क्या है। ये जो टीयर 1 अकाउंट है ये एक प्योर रिटायरमेंट स्कीम है और दूसरा टीयर 2 अकाउंट है ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि टीयर 1 अकाउंट जो है वो पेंशन के लिए है और टीयर 2 अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि टीयर 1 अकाउंट आपके पेंशन के लिए है और टीयर 2 अकाउंट आपका इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो टीयर 1 अकाउंट में आपको कम से कम 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जो टीयर 2 अकाउंट है उसके अंदर आपको कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा। तो ये जो टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट है इसको थोड़ी सी और डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका टैक्स बेनिफिट क्या है। अगर आपको कभी भी पैसा की ज़रूरत पड़ जाए रिटायरमेंट से पहले तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और इसका क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ये जो टीयर 1 अकाउंट है इसका सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 1.5 से 2 लाख तक अंडर सेक्शन 80C और 80CC(D) के अंदर। तो इस स्कीम से आप पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं? जब आपको 60 साल हो जाएगा तभी आप इस स्कीम से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब आपको 60 साल हो जाएगा, आपका एनपीएस मैच्योर हो जाएगा, तो जो भी कॉर्पस बनेगा आपके एनपीएस के अंदर तो उसमें से सिर्फ 60% आप इकट्ठे कैश के रूप में निकाल सकते हैं। ये जो बाकी 40% है ये आपको पेंशन के रूप में मिलेगा एवरी मंथ अप टू द रेस्ट ऑफ लाइफ। तो ये है उसका 60 और 40% का कॉन्सेप्ट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए
किसी को 60 साल से पहले पैसा की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो पैसा निकाल सकते हैं? आंसर इज़ यस। हाँ दोस्तों, वो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक रीज़न सरकार को दिखाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई करवानी हो, बेटी की शादी करवानी हो, या कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, या फिर अपना कोई नया घर बनवाना हो, ये सब रीज़न सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये जो पैसा आप निकालने जाओगे, एटलीस्ट आपका स्कीम जब से शुरू हुआ उसका 10 साल के बाद ये आप निकाल सकते हो, और वो फिर 3 बार निकाल सकते हो आप 5 साल की गैप में। और उसमें और भी एक कंडीशन है कि आप आपका जो भी बनेगा पैसा, तो उसमें जो भी अपना कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उस एनपीएस स्कीम के अंदर, तो उसका सिर्फ 25% ही आप पैसा निकाल सकते हैं, इस रीज़न की वजह से। तो आप देख लिया इस स्कीम के अंदर कितने सारे रेस्ट्रिक्शन है। मैंने आपको पहले बताया था ये कि प्योर पेंशन प्लान है, तो इसके अंदर इसीलिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाया कि आपका पैसा रहे, जब आपका सेकेंड इनिंग्स आए लाइफ की, तो ये पैसा आपको उस वक्त मदद करे। तो चलिए इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, यू हैव इन्वेस्टेड ₹10 lakhs in the NPS scheme. This is your own contribution towards the scheme. Let's assume if after 12 years the ₹10 lakh grows into 25 lakhs, and if you want to withdraw some amount, you will be allowed to withdraw up to 25% of the contribution, which is ₹10 lakh and not 25 lakhs. That means 25% of 10 lakh is ₹2.5 lakh only. तो अब बात कर लेते हैं टीयर 2 अकाउंट के बारे में। क्या टीयर 2 अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन है? द आंसर इज नो। टीयर 2 अकाउंट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस टीयर 2 अकाउंट में आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली एक चीज़ है, इस पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है जैसे टीयर 1 अकाउंट में था। टीयर 2 अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस टीयर 2 अकाउंट में यानी जो भी इनकम होगा इस पे आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा। टीयर 2 अकाउंट खोलने से पहले आपके पास टीयर 1 अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप टीयर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम 2000 रुपये की बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। आई होप टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एनपीएस अकाउंट खुलता है, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पीओपीज बना रखी है, यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। बेसिकली एक तरह गवर्नमेंट ने इन पीओपीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, आप हमारी बिहाफ में लोगों का एनपीएस अकाउंट खुलवाइए। तो कौन कौन है पीओपीज? मैं कुछ पीओपीज के नाम बता देता हूं और आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। तो ये सब पीओपीज ही गवर्नमेंट ने इन पीओपीज को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही कि गवर्नमेंट की बिहाफ में ये हमारे एनपीएस अकाउंट खुलवाएंगे। तो हम जब वहाँ जाएंगे तो हम अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिजिकली की बात कर रहा हूँ, मीन्स ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। तो पीओपी सेंटर में केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और आपको के रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रान जनरेट हो जाएगा। ये एक 12 डिजिट का नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसे आपका पैन नंबर होता है, सिमिलरली ये प्रान होता है। तो आपका नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर जानने के लिए चलिए वेबसाइट पे देखते हैं। हम लोग पहले google.com पे जाएंगे और उस पर ढूंढेंगे npscra.nsdl.co.in। इस पर क्लिक कर देंगे। अभी क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा फाइंड योर नियरेस्ट पीओपी सर्विस प्रोवाइडर।
इस पे आप थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि सिलेक्ट योर स्टेट। तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए मैंने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया उड़ीसा। अभी उसके बाद ये पूछेगा लोकेशन, तो आप अपना लोकेशन दे सकते हो। तो एग्जांपल तौर पे मैंने अपना लोकेशन ले रहा हूँ केंद्रापड़ा। तो ये लोकेशन मैंने ले लिया है। इलाहाबाद बैंक है, एक्सिस बैंक, कनारा बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सब पीओपी सेंटर ये अपना डिस्ट्रिक्ट पे दिखा रहा है। वैसे आपका ही लोकेशन पे दिखाएगा कि ये कहाँ कहाँ है सब। तो ये है, यहाँ आप जाके ऑफलाइन अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये हो गया ऑफलाइन की बात। अगर आपको ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खुलवाना है तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.enps.nsdl.com। तो इस वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक है आपके पास आधार नंबर होना बहुत ज़रूरी है, और उस आधार नंबर के साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। आपको एक स्कैन्ड इमेज चाहिए आपकी सिग्नेचर की। थर्ड पॉइंट, आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए, जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए में पैसा जमा कर सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस पर आपको 5 रुपये पहली बार जमा करना होगा और आपका प्रान भी जनरेट हो जाएगा, और वो प्रान आपके घर पे फिजिकली डिलीवर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी कि एनपीएस अकाउंट ऑफलाइन कैसे खोलेंगे और ऑनलाइन कैसे खोलेंगे। दोस्तों, आपको पता है आपका एनपीएस का पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है? ये पैसा इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट होता है। इक्विटी यानी शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, और डेब्ट यानी कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एनपीएस स्कीम है ये एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान है। तो इसमें हाँ थोड़ी बहुत तो रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन सरकार ने रेस्ट्रिक्शन इसीलिए रखे ये आपका जो पैसा है कि आपको 60 साल के टाइम पे मिल सके, और उस टाइम आपका ये फ़ायदा पूरा उठा सकते। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं फ्यूचर में कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो अभी का अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।